तो वहीं बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। जयराम रमेश ने नेहरू के तिरंगे वाली तस्वीर ट्वीट की है। ये देखिए, बीजेपी ने आरोप लगाए तो कांग्रेस ने पलटवार कर दिया। जयराम रमेश ने जवाहरलाल नेहरू के तिरंगे वाली पोस्टर, जो तस्वीर थी यहां पर, वो ट्वीट किया। ये वो देखिए कि आपने कहा कि तिरंगे के साथ तिरंगे अपने डीपी में लगाएं, लेकिन जयराम रमेश उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ तिरंगे की तस्वीर को अपने डीपी में लगाया और लिखा है कि तिरंगा हमारे दिल में है। ये जयराम रमेश कह रहे हैं। कांग्रेस के ट्विटर पिक में ये तस्वीर यहां पर लगी हुई है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। हालांकि जो इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जयराम रमेश की ट्विटर आईडी है, प्रोफाइल है, जिसमें उन्होंने डीपी में जवाहरलाल नेहरू हाथ में तिरंगा पकड़े हुए हैं, थामे हुए हैं, वो तस्वीर उन्होंने डीपी में इस्तेमाल की है। जमकर सियासत हो रही है। जब आज लाल किले से लेकर संसद भवन तक के लिए तिरंगा बाइक यात्रा निकाली गई, तो उसमें भी किसी राजनीतिक दल के झंडे को शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई कि ना बीजेपी ना कांग्रेस, कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ तिरंगा। लेकिन यहां पर आप देखिए, जयराम रमेश जवाहरलाल नेहरू हाथ में तिरंगा लिए, ये तस्वीर उन्होंने यहां पर ट्वीट भी की और ये कहा है कि तिरंगा हमारे दिल में है। और ये आप तस्वीर यहां पर देख रहे हैं। आप ये तस्वीर यहां पर देखेंगे और इसके साथ उन्होंने लिखा है वो भी खादी में, क्योंकि हर घर तिरंगा अभियान जो यहां पर चलाया जा रहा है, उसको लेकर भी कई तरह की सियासत, पॉलिटिक्स हो रही है, सवाल उठाए जा चुके हैं, क्योंकि यहां पर प्लास्टिक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है तिरंगा को बनाने में। भारी तादाद में तिरंगे बनाए जा रहे हैं ताकि हर घर तक तिरंगा पहुंचा सके। इसी को लेकर ये सवाल विपक्ष की तरफ से भी उठाए गए हैं और ये एक तरह से कटाक्ष भी है और एक ताना भी है। जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर लगाई गई है। रविकांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत, तस्वीर शेयर की गई है, तस्वीर यहां पर डीपी में लगाई गई है, जवाहरलाल नेहरू तिरंगा थामे हुए हैं और उसके ऊपर एक लाइन लिखी है, वो भी खादी में। अब वो भी खादी में, इस शब्द पर अगर जाएं खास तौर पर, तो क्या मायने इसके? देखिए हिमांशु, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के सांसद हिस्सा नहीं लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि वो तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि जो इन्विटेशन दिया गया था वो सभी सांसदों को दिया गया था कि आप जो है वो इस कार्यक्रम में हिस्सा लें, क्योंकि ये कार्यक्रम किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, तिरंगे के सम्मान में है। और जिन लोगों ने आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, उनके सम्मान में। रविकांत, मैं आपके पास दोबारा से मैं आपके पास आऊंगा, आपकी आवाज स्पष्ट यहाँ पर कोशिश करेंगे दोबारा से आपसे बात करने की। लेकिन फिलहाल यहां पर आप ये तस्वीरें देखेंगे कि बीजेपी को कांग्रेस ने जवाब दिया है। अब इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो इन तस्वीरों में आपको नजर आएंगे जयराम रमेश की एक ट्विटर प्रोफाइल है और इसमें आप देखेंगे कि जो डीपी यहां पर लगाई गई है उसमें जवाहरलाल नेहरू हाथ में तिरंगा थामे हुए हैं और उसके ऊपर लिखा हुआ है, और वो भी खादी में। अब इस लाइन पर थोड़ा सा गौर कीजिए, वो भी खादी में, ये यहां पर कहा गया है क्योंकि ये सवाल भी उठाए गए थे कि हर घर तिरंगा जब अभियान चलाया जा रहा है, हर घर तक तिरंगा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, तो खादी को दरकिनार किया जा रहा है। किसी भी कपड़े में प्लास्टिक का भी इस्तेमाल यहां पर हो सकता है और ये मुद्दा भी उठा है, इस तरह के सवाल भी उठाए गए हैं। तो इसीलिए यहां पर उस लाइन पर मेंशन किया गया है कि वो भी खादी में। ये वो तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं, जयराम रमेश की तरफ से ये तस्वीर शेयर की गई, जवाहरलाल नेहरू हाथ में तिरंगा थामे हुए और लिखा गया है वो भी खादी में। रविकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रविकांत, एक तस्वीर जयराम रमेश की तरफ से शेयर की गई है, प्रोफाइल पिक भी उन्होंने चेंज कर दी है, जवाहरलाल नेहरू हाथ में तिरंगा थामे हुए हैं और कैप्शन लिखा हुआ है और वो भी खादी में। तो और वो भी खादी में के मायने क्या हैं?
सरकार ने तिरंगे को लेकर बहुत सारे व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति अपने घर पर तिरंगा को फहराता था तो शाम को उसको फोल्ड करके रखना होता था। लेकिन बहुत सारे बदलाव जो हैं वो भारत सरकार के द्वारा किए गए हैं। चाहे वो खादी का तिरंगा होता था, अब जो है भारत सरकार ने उसमें भी बदलाव किए हैं। लेकिन हिमांशु, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये वक्त नहीं है ये कहने का कि आपका तिरंगा हमारा तिरंगा। ये तिरंगा जो है कहने का कि आपका तिरंगा हमारा तिरंगा, ये तिरंगा जो है हर एक भारतवासी का है और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियां भी भारत का हिस्सा हैं। और ऐसे में कोई व्यक्ति अगर इस तरीके के कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेता है तो उसके ये मायने भी नहीं हो जाते कि वो तिरंगा का अपमान कर रहा है। लेकिन ये हकीकत है कि ठीक है, और ये यहाँ पर ये सोचना चाहिए कि आपको देशभक्ति की भावना को यहाँ पर आगे रखना चाहिए था। यहाँ पर आप राजनीति नहीं करते, क्योंकि जब बात देश की होती है, जब बात देश की आन बान शान तिरंगे की होती है, राष्ट्रीय ध्वज की होती है, तो यहाँ पर आपको सियासत को दरकिनार करना चाहिए था, लेकिन वो हो नहीं पाया। शुक्रिया रविकांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तिरंगे को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा तो बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं की। देश भर में एक तिरंगा का माहौल है, देशभक्ति का माहौल है और जो देश के लिए कुर्बानी दिया है, जो अनसंग हीरो के लिए ट्रिब्यूट देने का माहौल है, ये 15 तारीख को हर घर में ये तिरंगा लहराना चाहिए। एक उत्सव है आज़ादी का। उस समय जो आज़ादी के परवाने और दीवाने होते थे, उनकी वजह से आज हम खुले आसमान में सांस ले रहे हैं। और आज हमें जिस तरह से उन्होंने कुर्बानी दी, हमें भी अपना कंट्रीब्यूशन करना है भारत को मजबूत करने के लिए। तो देशभक्ति की भावना हो और हर तरह से हम एक अच्छे नागरिक बने। और चलिए अब आपको वो चिट्ठी यहां पर दिखाते हैं कि जब संस्कृति मंत्रालय की तरफ से इनविटेशन यहां पर दिया गया था तो वो इनविटेशन में क्या कहा गया था। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर वो संसदीय कार्य एवं संस्कृति राज्य मंत्री भारत सरकार की तरफ से चिट्ठी यहां पर जारी की गई थी और मकसद क्या था कि सभी को इन्वाइट यहां पर किया जा सके हर घर तिरंगा अभियान को लेकर। आजादी का अमृत महोत्सव यहां पर मनाया जा रहा था। तो ये देखिए वो चिट्ठी है, टू ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद के सभी सदस्यों के नाम ये चिट्ठी यहां पर लिखी गई थी और इसमें बकायदा लिखा गया था हर घर तिरंगा इनिशिएटिव, हर घर तिरंगा अभियान जो यहां पर गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है। उसी के चलते इंडिया एम्स टू, यहां पर आप साफ देख सकते हैं, पर्सनल कनेक्ट बिटवीन द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड द नेशनल फ्लैग, यानी इस देश की हर जनता, हर आम जनता और साथ ही साथ यहां पर नेशनल फ्लैग जो राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा है, उनके बीच में एक संबंध बनाने को लेकर जो हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा था उसको लेकर यहां पर बात की गई है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम इज टू एंश्योर दैट द 20 करोड़ हाउस होल्ड्स डिस्प्ले द तिरंगा इन देयर हाउस होल्ड प्रेमिसेस बिटवीन अगस्त 13 to 15, यानी 13 से 15 अगस्त के बीच में हर घर जो राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा, वो यहां पर लहराए। और यह बकायदा इसमें लिखा गया था, इन ऑर्डर टू एम्पलीफाई द अवेयरनेस अबाउट द प्रोग्राम, अ तिरंगा मोटरसाइकिल मोटर बाइक यात्रा इज बीइंग प्लान्ड ऑन अगस्त 3, 2022 फ्रॉम रेड फोर्ट टू विजय चौक। इट इज envisaged that all the honorable members of parliament should join the yatra and ride their motorcycles, motorbike from Red Fort to the Vijay Chowk। और यह कहा गया कि हर सांसद, यहां पर कोई राजनीतिक दल नहीं देखा गया, कि हर सांसद यहां पर इस तिरंगा यात्रा में जो कहां से शुरू हो रही है, रेड फोर्ट से विजय चौक तक, सब लोग शामिल हो, यह इसमें यहां पर लिखा गया था। द यात्रा विल कमेंस ऑन अगस्त 3, 2022 सुबह 8:30 बजे इन द मॉर्निंग फ्रॉम रेड फोर्ट एंड शैल बी फ्लैग्ड ऑफ बाय द ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उपराष्ट्रपति जी, उनकी तरफ से हरी झंडी दिखाई जाएगी। वक्त यहां पर बताया गया है कि सुबह 8:30 बजे और फिर वो विजय चौक तक जाएगी। आगे ये लिखा गया है कि आई रिक्वेस्ट यू फॉर योर काइंड पार्टिसिपेशन इन द तिरंगा यात्रा इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग बट डू नॉट हैव योर पर्सनल मोटरसाइकिल्स। और अगर किसी पास नहीं है तो वहां पर व्यवस्था की जाएगी। ये बात यहां पर कही गई है। तो बकायदा यहां पर पूरी जानकारी दी गई थी। यहां पर एक निवेदन किया गया था कि सभी लोग आइए, लाल किले से विजय चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। कोशिश यह है कि 20 करोड़ भारतीयों के घर पर तिरंगा यहां पर लहराया जाएगा। लेकिन यहां क्या हुई? यहां पर राजनीति हुई, यहां पर सियासत हुई जो नहीं होनी चाहिए थी।